और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी और पथराव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पथराव और आगजनी तोड़फोड़ करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। मुर्शिदाबाद के 2 थाना इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये इलाके हैं रघुनाथगंज और सूती। इन दोनों थाना इलाकों में 48 घंटे के लिए धारा 163 लगा दी गई है। इसके अलावा तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने अचानक पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी रेहड़ी पटरियों में भी तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आग लगाई। इस बीच केंद्र सरकार ने वक्फ कानून के लागू होने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद मंगलवार रात से यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं हैं। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की है। वक्फ कानून लागू होने के बाद पीएम ने कहा कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हिंसा पर उतारू हो गए हैं। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह हिंसा उस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हो रही है, जिसका नोटिफिकेशन मंगलवार शाम केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। यही है केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन, जिसके जारी होने के बाद यह कानून कल रात से पूरे देश में लागू हो चुका है। यानी अब देश के हर हिस्से में नया कानून मान्य होगा। इस कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं देश की संसद को बधाई देता हूं कि उसने पूरे समाज के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में एक बेहतरीन कानून बनाया है। अब वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी और गरीब और पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा होगी। इसके साथ साथ एक जंग कोर्ट में भी शुरू हो गई है। सबसे पहले इस नए कानून से जुड़े अपडेट देख लीजिए। सरकार का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। 16 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने भी कैविएट फाइल करके कोर्ट से अपील की है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई भी आदेश केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर पारित न किया जाए। लेकिन कानूनी जंग शुरू होने से पहले ही कट्टरपंथियों ने वक्फ कानून पर हिंसा शुरू कर दी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में कई मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर में आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की जाने लगी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों में आग लगा दी। हर तरफ धुएं का गुबार दिखने लगा। दंगाइयों ने मौके पर मौजूद पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। बीजेपी ने इस हिंसा को ममता बनर्जी की साजिश करार दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता ध्यान भटकाने की साजिश कर रही हैं। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से
ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन की दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों से झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने जिस वक्त तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, उसी दौरान पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गया, जिससे अफवाह फैली और भीड़ हिंसक हो गई। रघुनाथगंज इमाम मुअज्जिम एसोसिएशन सहित कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा की इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाना और सूती थाना के पूरे क्षेत्र में 48 घंटे के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान संविधान न मानने को लेकर हुई नारेबाजी पर बीजेपी आग बबूला है। विरोध प्रदर्शन की नाम पर जो लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि भारत की संविधान हम लोग नहीं मानते हैं, जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर पथराव करते हैं और उसको फूंक देते हैं, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन हुआ? भारत की किसी भी आम नागरिक का अधिकार है, जिस देश में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की किसी भी फैसला के ऊपर अपने नाराजगी व्यक्त करना, उसका आलोचना करना, उसका खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। लेकिन ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये पश्चिम बांग्लादेश बन गया क्या? सारे सीमावर्ती जिला को जो जनसंतुलन है वो बिगड़ गया। देयर इज अ टोटल डेमोग्राफिक चेंज इन वेस्ट बंगाल। और आज ममता बनर्जी के कार्यकाल पे पश्चिम बंगाल कहां से कहां पहुंच गया, ये आज सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन ये भी सही है, आज देश की बहुसंख्यक जो समुदाय है वो भी जागरूक हो गया, वो भी समझ लिया कि आने वाला काल में अगर हम लोगों को कोई इस्लामिक रिपब्लिक में नहीं रहना है तो इकट्ठा होना जरूरी है। और सबसे जरूरी जो है वो है किसी भी हालत से सब लोग इकट्ठा होकर के तृणमूल को विसर्जन दे दिया। इधर महाराष्ट्र के मालेगांव में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ एक्ट के खिलाफ एक बैठक मस्जिद में हुई, जिसमें तय किया गया कि अलग अलग तरह से वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बोर्ड के सचिव ने तकरीर करते हुए कहा कि हम कानून की वापसी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। एहतजाज का सिलसिला तो अब शुरू कर देना है। इस सिलसिले में एक हफ्ता पूरा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हफ्ता मनाया जाएगा, इस आने वाले जुमा से अगले जुमा तक इंशाअल्लाह। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां बोर्ड की तरफ से निकाला जाएगा और जैसी जिस इलाके की नौइयत है उसके एतबार से एहतजाज होगा। जलसे भी होंगे, जहां धरने का मौका होगा धरना दिया जाएगा। इसी तरह जहां रियासतों में हालात इसके लिए साजगार होंगे वहाँ रियासती सतह पर भी धरना देकर अलामती गिरफ्तारी भी पेश की जाएगी और उसके लिए जो जो तदबीरें हो सकती हैं वो इख्तियार की जाएंगी इंशाअल्लाह। शहरी सतह पर यह है कि आज बहुत सारी तजवीज़ें आई हैं, उन तजावीज़ पर गौर व खौज के लिए कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी उन तजावीज़ पर गौर करके एक लाहे अमल बनाएगी कि शहर में हमें क्या क्या करना है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। जेडीयू के नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ वक्फ कानून की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विधान लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर समर्थन दिया, मुझे नहीं मालूम। जबकि इससे पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने कई मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मुद्दों पे मुसलमानों के मुद्दे पर सक्रिय रहे। अभी क्या परिस्थिति बनी मुझे बारे नहीं मालूम कि वक्फ बिल पर दोनों सदनों में समर्थन दिया गया, लेकिन मैं जदयू में रहकर
इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल को लेकर हंगामा 2 दिन से जारी है। पहले दिन बिल की कॉपी फाड़ी गई तो दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं।